गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम ट्रांसलेशन में यूज़ ऑफ कैन, शुड और मस्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको किसी की काबिलियत दिखानी होती है या फिर किसी से परमिशन मांगनी होती है। शुड का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम अपनी विश को यानी कि अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं या सामने वाला हमें कोई ऑप्शन देता है कि हम ये काम या तो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। मस्ट का मतलब होता है कंपल्सरली हमें ये काम करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं किया तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होनी ही है। स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर किसी भी फॉर्म की वर्ब यूज़ करते हैं, तो ये भी एक मॉडल वर्ब ही है। उसके बाद वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, मैं कैन शुड वाले की बात कर रही हूँ, एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब के फॉर्म्स जो है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर स्टडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? यू मस्ट जॉइन द टीम। क्या है सेंटेंस? यू मस्ट जॉइन द टीम। अब इसमें वर्ब कौन सी है? आपको याद है ना, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हमें वर्ब फाइंड आउट करनी है। तो वर्ब है इसमें जॉइन, और जॉइन करने का काम कौन कर रहा है? यू, मतलब कि तुम। और याद रखिएगा ये मस्ट है, तो तुम नहीं आएगा, तुम्हें आएगा। तो हम लिख देते हैं तुम्हें, तुम्हें। फिर पीछे से चलेंगे, टीम, जॉइन। जॉइन द टीम मतलब टीम में शामिल, टीम में शामिल होना। और मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हें टीम में शामिल होना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर कंपल्शन है, तुम्हारे लिए मजबूरी है और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें तो टीम में शामिल होना ही होना है। अगला क्या है? शी मस्ट लिसन टू हर टीचर। शी मस्ट लिसन टू हर टीचर। अब इसमें वर्ब कौन सी है? लिसन। ये काम कौन कर रहा है सुनने का? शी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, लिसन के संग टू प्रीपोजिशन आती ही आती है। तो लिसन काम कौन कर रहा है? शी। तो याद है ना, वह ना लिख के उसे क्या करना है? सुनना है। किसे? अपने टीचर को, अपने शिक्षक को। तो उसे अपने शिक्षक को क्या करना है? सुनना है। तो सुनना चाहिए, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या है? हॉट एयर कैन मेल्ट द आइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हॉट एयर मतलब गर्म हवा, कैन सकता है, मेल्ट पिघलाना, आइस बर्फ। तो बस ये भी एक तरीका है। हर वर्ड की हिंदी निकाल लीजिए, और हिंदी तो हमारी मदर टंग है, तो हमें मालूम है कैसे वर्ड्स को अरेंज करना है। तो हॉट एयर कैन मेल्ट द आइस। दूसरा तरीका क्या है? पहले हम वर्ब फाइंड आउट करेंगे जो कि है मेल्ट, और मेल्ट करने का काम कौन कर रहा है? गर्म हवा। तो हम क्या लिखेंगे? गर्म हवा। गर्म हवा। गर्म हवा क्या कर रही है? मेल्ट यानी कि पिघला रही है। किसको? आइस को। तो गर्म हवा बर्फ को मेल्ट पिघला कैन सकती है। गर्म हवा बर्फ़ को पिघला सकती है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो बर्फ़ यानी कि जो जमा हुआ पानी होता है उसको पिघला सकती है। अगला क्या है? वी मस्ट ग्रो प्लांट्स। क्या है सेंटेंस? वी मस्ट ग्रो प्लांट्स। तो काम कौन सा हो रहा है, यानी कि वर्ब कौन सी है? ग्रो। कौन कर रहा है? हम। तो हमें क्या करना है? उगाना है। क्या? पौधों को। तो हमें पौधों को उगाना चाहिए। हमें पौधों को उगाना चाहिए, ये हमारे लिए कंपल्शन है, हमारे लिए ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, हमें पौधे उगाने ही चाहिए। ये हमारे लिए, चाहे तो मजबूरी समझ के समझ लो या फिर अपनी मर्ज़ी समझ लो कि हमें तो करना ही करना है ये काम। क्योंकि अगर हम पौधों को नहीं उगाएंगे, और पौधे जो पेड़ हैं वो कंटिन्यूसली काटे जा रहे हैं किसी ना किसी रीज़न से,
तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा होगा कि पूरे अर्थ पर यानी कि पूरे वर्ल्ड पर पौधों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। इसीलिए ये हमारी मजबूरी है कि हमें पौधों को उगाना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 5th सेंटेंस क्या है? आई कैन फुलफिल माई ड्रीम्स। आई कैन फुलफिल माई ड्रीम्स। इसमें वर्ब कौन सी है? फुलफिल। ठीक है, फुलफिल मतलब होता है पूरा करना। काम कौन कर रहा है? आई। तो मैं क्या पूरा कर रहा हूँ? अपने सपनों को पूरा आगे जाके करूँगा। तो मैंने हिंदी में बताया था जब अपने होता है तो आई के लिए माई लगाते हैं, तो यहाँ पे जब आई के संग माई है तो हम लगाएंगे अपने। मैं अपने सपनों को फुलफिल पूरा कर, और कैन के लिए सकता हूँ। तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी शक्ति है कि मैं अपने सपनों को जो मैंने सोचा है अपने लिए उसको फुलफिल करूँगा, कंप्लीट कर लूँगा, पूरा कर लूँगा। वी शुड ईट हेल्दी फूड। क्या है सेंटेंस? वी शुड ईट हेल्दी फूड। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? ईट। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो वी शुड ईट, ईट मतलब खाना, और काम कौन करेगा? हम। शुड है तो हमें हेल्दी फूड, हेल्दी फूड पीछे से चलेंगे ना, हेल्दी फूड स्वस्थ भोजन, हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। शुड ईट खाना चाहिए, खाना चाहिए। ऐसा होता है ना, अगर हम अनहेल्दी या फिर बासी खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। स्वस्थ की जगह हम ताज़ा भी लिख सकते हैं और अच्छा भी लिख सकते हैं। टीचर कैन एक्सप्लेन द टॉपिक। अगर कोई ऐसी कोई टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या बोलते हैं? टीचर के पास जाओ, शी कैन एक्सप्लेन यू द टॉपिक। तो टीचर कैन एक्सप्लेन द टॉपिक। काम कौन सा हो रहा है? एक्सप्लेन करने का, यानी कि समझाने का, वर्णन करने का। कौन करेगा? टीचर। तो या तो शिक्षक लिख सकते हैं या फिर अध्यापक लिख सकते हैं। शिक्षक। टॉपिक मतलब होता है विषय, विषय का। एक्सप्लेन होता है वर्णन, और कैन मतलब लगाते हैं हम सकना, तो सकते हैं। अब टीचर हैं तो रिस्पेक्ट देनी है, इसलिए सकते लगाया है, वरना सकता या सकती से भी काम चल जाएगा जो सुनने में अच्छा नहीं लगता। बोल के देखें, शिक्षक विषय का वर्णन कर सकता है। अच्छा लग रहा है? नहीं ना, इसीलिए हमने ये लगाया है सकते हैं। शिक्षक विषय का वर्णन कर सकते हैं। तो दीज आर द सेंटेंसेस जो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, खुद ही ट्रांसलेट करने हैं। पता है ना कैसे? आप बस इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।